अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 211 यानी 211 के जो प्रेजेंट पेपर्स हैं यानी करंट हो रहे हैं पेपर्स। सबको पता है कि फ़ाइनल टर्म के पेपर्स हो रहे हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपने जो लेटेस्ट पेपर्स हैं वो शेयर कर रहे हैं, तो मैं वैसे वैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर्स कलेक्ट करके अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स पेपर्स दे रहे हैं उनकी भी हेल्प की जाए। ओके जी, ये पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 1 मैं MGT 211 का कर चुकी हूँ। अब लेटेस्ट पेपर्स आए हैं। इस पेपर में भी 2 से 3 पेपर्स है, 2 पेपर्स आई थिंक, तो वो 2 स्टूडेंट्स के मैं शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पेपर्स आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के भी पेपर्स अपलोड करूं, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जो नेक्स्ट पेपर्स अपलोड करूंगी उसके जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जैसे मैं दूसरों के पेपर्स कलेक्ट करके आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियोस पर कमेंट करना है या फिर ईमेल के थ्रू अपने जो लेटेस्ट पेपर्स हैं, ये नहीं कि ये आया था वो आया था, आप क्वेश्चंस राइट करके, जितने क्वेश्चंस भी आपको याद हैं तो आप वही राइट करके मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं दूसरों की इस तरह से हेल्प कर दूँ। ओके जी, नेक्स्ट चलें देखते हैं। MGT 211 फाइनल टर्म पेपर है, ये 10 सितंबर का पेपर है, ठीक है। तो आज का पेपर भाई लेक्चर नंबर 41 to 46 में से लॉन्ग क्वेश्चन आए थे और ऑप्शन भी, यानी लेक्चर नंबर 41 से 46 तक। वैसे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया होता था ना कि जो 40 तक लेक्चर कर लेते हैं और कहते हैं बस इतना कर लिया, इसमें से आ जाएगा, लास्ट में से कौन सा आना है। आजकल भाई लास्ट लेक्चर्स में से आ रहा है। मार्केटिंग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर वेरी यूजफुल फॉर मार्केटिंग फंक्शंस। डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरमीडियरीज, यानी इनको यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस आपने बताने हैं। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आई थिंक डिफाइंड बाय ISO इज़ द मैनेजमेंट अप्रोच फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड ऑन क्वालिटी ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर, व्हाट इज़ एम्ड एट। इसका एम क्या है, TQM जो ISO ने डिफ़ाइन किया, इसका एम क्या है आपने वो बताना है। आप इसका जो आंसर है इसके मार्क्स पर डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का है, उसी लिहाज से आप लोग इसके आंसर कर सकते हैं। डिस्कस द नॉन होगा आई थिंक, नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ दैट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉन प्रोडक्टिव आपने फैसिलिटीज़ बतानी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। क्वेश्चन है व्हाट वाई विल यू कन्विंस योर मैनेजर दैट प्राइस स्कीमिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर देयर ब्रांड, यानी आपने प्राइस स्कीमिंग की के एडवांटेजेस देने हैं, यानी बेनिफिट्स देने हैं कि ये क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं कि आप कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है। थिंक मोबाइल फर्स्ट एंड हैविंग सॉलिड डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटेजी आर कंसीडर एज इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ डूइंग बिजनेस इन द डिजिटल एज। स्टेट अदर 3 इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ डूइंग बिजनेस एट डिजिटल एज। डिजिटल एज में वो कहता है मोबाइल फर्स्ट है, तो दूसरी सॉलिड आपने क्या देनी है, 2 और टिप्स बताएं, 3 इंपॉर्टेंट टिप्स और बताएं कि बिज़नेस किया जा सके डिजिटल एज में। अच्छा जी, आइडेंटिफाई सम ऑफ द बेनिफिट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग जो प्रोसेस है ना, तो उसके आपने बेनिफिट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मार्केटर्स यूज 7th से मार्केटर्स यूज वेरियस स्ट्रेटजीज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव विद दो स्ट्रेटजी, यानी प्रोमोट करने के लिए जो प्रोडक्ट को स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपने। सेल्स प्रमोशन इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रमोशनल एक्टिविटी टू परसू कस्टमर टू बाय द कंपनीज प्रोडक्ट। डिस्कस द टेक्निक्स दैट कंपनीज यूज़ फॉर सेल्स प्रमोशन, यानी आपने स्नैरियो बना देते ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। मेन टॉपिक क्या है, आपने अपनी कंपनीज़ जो यूज़ करती हैं सेल्स प्रमोशन के लिए टेक्निक्स, उन टेक्निक्स का बारे में डिस्कस करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। अब ये इसका आंसर मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर तो छोटा सा हुआ तो 1 लाइन में या टेक्निक्स के नेम लिख दें, 2 नंबर का है, तो ज़्यादा है, बड़ा 5 नंबर का है तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप लोग। डिस्कस हाउ मार्केटर्स आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट को किस तरह से मार्केटर्स आइडेंटिफाई करते हैं। Millennials are considered to be the most educated as compared to previous generation. What are the other characteristics of prevailing in millennials? Explain any 5 आपने बताने हैं इसके। ओके जी, ये भी 10 का है लेकिन 11 AM का है। ओहो,
ओके जी, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के टोटल 5 थे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटेल सेलिंग एंड इंडस्ट्रियल सेलिंग, आपने डिफरेंस बताना है इसमें, ठीक है। एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस मैथ मैनेजमेंट द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट दैट आर इंक्लूडिंग अप्रेजल कॉस्ट, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अप्रेजल कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं वो बताने हैं। आइडेंटिफाई 2 प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट कैन बी सोल्ड टू बोथ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट, कौन से ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट दोनों को सोल्ड किए जा सकते हैं। व्हाट फैक्टर्स यू विल कीप इन माइंड वाइल क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज, एडवर्टाइजिंग मैसेज क्रिएट करने से पहले कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए। एज अ बिजनेस मैनेजमेंट टूल वर्कफोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, हाउ वुड यू एक्सप्लेन डिजिटल वर्कफोर्स, यानी आप डिजिटल वर्कफोर्स की डेफिनेशन दें, एग्जाम्पल्स दें, इस तरीके से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स मार्क्स। गुड्स दैट आर अवेलेबल इन फिनिश्ड फॉर्म आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, डिस्कस इट्स कैटेगरी, यानी किस किस्म की होती हैं ये कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना, इसकी कैटेगरी बतानी है। सो हमारा जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया। मैंने 3 पेपर्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। पहले मैं एक एक पेपर करके कर रही थी, जैसे अब मैंने क्या किया कि ज़्यादा पेपर्स आ जाएँ, 2-3 पेपर्स कलेक्ट हो जाएँ तो उन्हीं पेपर्स को फिर इकट्ठे अपलोड किया जाए। तो आपने क्या करना है, अपने पेपर्स मेरे चैनल पर, मेरी वीडियोस पर या थ्रू ईमेल ज़रूर शेयर करने हैं। शेयर करने के साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।